एक समय की बात है, राघवपुर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका बस एक छोटा सा घर था जहां पर वह रहा करता। मुकेश स्वभाव से बहुत दयालु और शांत रहने वाला था। वह दिन भर काम करके थोड़े पैसे जमा कर अपना गुजारा करता। एक दिन की बात है, मुकेश सुबह सुबह गांव के बाजार की ओर जा रहा था। वह धीरे धीरे दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मुकेश की नजर नीचे जमीन पर पड़ी और उसे एक कलम नीचे पड़ी हुई दिखी। मुकेश सोचने लगा, ये तो एक कलम है, ये भला मुझ जैसे अनपढ़ के किस काम की। एक काम करता हूँ, इसे रख ही लेता हूँ, कभी काम आएगी। यह सोचकर मुकेश कलम लेकर चला गया। अब मुकेश अपने घर पर गया और उस कलम के बारे में विचार करने लगा। क्या करूं, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, चलो ये आम का चित्र बनाता हूँ। ऐसा सोचने के बाद उसने एक खाली कागज पर आम का चित्र बनाया। जैसे ही आम का चित्र बना, तुरंत आम उस कागज से बाहर आकर गिरा। अरे अरे, यह क्या, यह आम कैसे? अब मुकेश ने जल्दी से सेव बनाया तो तुरंत बहुत सारे सेव कागज से बाहर आकर गिरने लगी। ये सब मुकेश देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो भी चित्र बना रहा है वह जीवित हो रहा है। थोड़ी ही देर में मुकेश समझ गया कि उसके पास जो कलम है वह कोई मामूली कलम नहीं है, वह एक जादुई कलम है। अब मुकेश उस कलम से चित्र बनाता गया और अपनी जरूरत की चीजें लेता गया, पर उसने कभी इस जादुई कलम के बारे में किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे मुकेश अच्छा खासा धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास बहुत सारी चीजें हो गईं। गांव के दूसरे लोग मुकेश की इतनी उन्नति को देख हैरान थे। उसी गांव में मुकेश का एक पड़ोसी था, प्रिंस। प्रिंस ने एक दिन मुकेश के घर में झांक कर देखा तो उसे सारी सच्चाई का पता चल गया। अब प्रिंस रात को चुपके से मुकेश के घर में जाता है और उस जादुई कलम को चुरा लेता है। सीधे अपने घर जाकर बिना सोचे समझे उस जादुई कलम से एक कागज पर बिच्छू बना देता है। अब बिच्छू अचानक जीवित हो गया और उसने प्रिंस को काट लिया। बिच्छू के काटने से प्रिंस ने तुरंत इलाज करवाया और मरते मरते बचा। अब लालची प्रिंस को अपना सबक मिल चुका था। उसने वह जादुई कलम वापस से मुकेश को लौटा दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।